हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कोर्स के प्रेफरेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक पे काफ़ी बच्चों को डाउट आ रहा था कि हमें कैसे कोर्स मिलेगा। कि मान लीजिए हमने एंट्रेंस टेस्ट दिया है, जैसे हम ये एग्जांपल ले लें B04 कोर्स कोड। तो अगर हम देखें, इसका एक ही एंट्रेंस टेस्ट होता है, चाहे आप बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई करें, चाहे आप BBA के लिए अप्लाई करें, चाहे आप BCom ऑनर्स के लिए अप्लाई करें। तो इस चीज़ पे बच्चों को काफ़ी डाउट आ रहा था। ठीक है, तो जिन बच्चों ने जो है इंस्टा पे भी कमेंट करा था और जिन बच्चों ने यूट्यूब वीडियो पे भी कमेंट करा था, तो आपका डाउट अब इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ये हम एग्जांपल ले रहे हैं कोर्स कोड B04 का, अभी B05 का भी देखेंगे, ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको कैसे कोई सा कोर्स मिलेगा। देखिए, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कैस में से कौन सा कोर्स मिलने वाला है। फर्स्ट, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपको प्रेफरेंस फिल करना पड़ेगा। प्रेफरेंस कैसे फिल करना पड़ेगा? मान लीजिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं BBA में, तो आप नंबर 1 पे प्रेफरेंस देंगे BBA। नंबर 2 पे अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि मुझे BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में मिल जाए, तो आप नंबर 2 पे BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स टिक करेंगे और थर्ड पे आप क्लिक करेंगे जो BCom ऑनर्स है। ठीक है, तो आपको तीनों प्रेफरेंस की कैटेगरी फिल करनी होती है। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है। जब आप ये फिल कर देंगे, मान लीजिए आपने फर्स्ट पे फिल कर दिया, हम यहीं पे लिख देते हैं। फर्स्ट पे मान लीजिए हमने BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स फिल कर दिया, सेकंड पे BBA और थर्ड पे BCom ऑनर्स। ठीक है, ये हमने तीनों चीज़ें फिल कर दी। अब जब आप एंट्रेंस टेस्ट देकर आ जाते हैं और एंट्रेंस टेस्ट की कट ऑफ आती है, तब आप देखते हैं तीनों कोर्स की कट ऑफ अलग अलग होती है। अब जब तीनों कोर्स की कट ऑफ अलग अलग होती है, मान लीजिए आपके मार्क्स आए हैं थोड़े से, जो है मान लीजिए कम आए, आपका सिलेक्शन हो गया है, मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 45 मार्क्स आपके आए हैं और BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स की कट ऑफ है 47, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। BBA की कट ऑफ है 46 और BCom ऑनर्स की कट ऑफ है 45। ठीक है, अब आपको एडमिशन चाहिए था इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। ठीक है, क्योंकि अगर आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन लेना है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस आपने ये टिक करी होगी, सेकंड BBA और थर्ड BCom ऑनर्स। लेकिन आपका एडमिशन किस में आया? BCom ऑनर्स में। लेकिन आप BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में चाहते हैं, तो लेकिन अभी BA इकोनॉमिक्स की कट ऑफ क्या है? 47, तो आपका उसमें तो नाम नहीं आएगा। तो आपको एडमिशन किस में लेना पड़ेगा? BCom ऑनर्स में लेना पड़ेगा। आपने वो प्रेफरेंस में फिल कर रखा है, तो आपको BCom ऑनर्स में एडमिशन दे दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए थर्ड कट ऑफ आती है और थर्ड कट ऑफ में जो है 47 जो कट ऑफ है, फर्स्ट कट ऑफ, वो थर्ड में 45 हो जाती है, तो आपका कोर्स अपग्रेड हो जाएगा। आपका कोर्स क्या हो जाएगा? अपग्रेड हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने BCom ऑनर्स ही फर्स्ट प्रेफरेंस में फिल कर रखा था, तब अपग्रेड नहीं होगा। अगर आपको जो प्रेफरेंस आपको फर्स्ट नंबर पे चाहिए थी वो मिल गई, तब कोर्स अपग्रेड नहीं होता। लेकिन आपको जो प्रेफरेंस चाहिए थी वो अभी नहीं मिली है, मान लीजिए आपकी अभी थर्ड प्रेफरेंस मिली है, तो आपका कोर्स अपग्रेड होगा। थर्ड से सेकंड भी हो सकता है और थर्ड से फर्स्ट भी हो सकता है, वो कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी आपकी। मैं एक बार और समझा देता हूँ। ठीक है, अब इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का और BA बैचलर ऑफ आर्ट्स का। ठीक है, तो आपने फॉर्म फिल करा, फॉर्म में आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी BA पॉलिटिकल साइंस को, सेकंड प्रेफरेंस दे दी BA बैचलर ऑफ आर्ट्स को। ठीक है, अब मान लीजिए फर्स्ट प्रेफरेंस आपने दे दी है, सेकंड प्रेफरेंस आपने फिल कर रखी है। ठीक है, फर्स्ट आपकी ये है और सेकंड ये है। ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट आया और कट ऑफ आई। मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ गई मान लीजिए 75 और बैचलर ऑफ आर्ट्स BA की गई 72। ठीक है, और मान लीजिए आपके मार्क्स हैं 73। ठीक है, तो अगर आपके मार्क्स 73 हैं तो आपका एडमिशन किस में आया होगा? BA बैचलर ऑफ आर्ट्स में। ठीक है, जो कि आपकी क्या है? सेकेंड प्रेफरेंस है, तो आपको इसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर ये कट ऑफ 75 से नीचे आती है, मान लीजिए 75 से नीचे आके 73 हो गई, अब 73 आपके मार्क्स हैं, तो आपका कोर्स अपग्रेड होके BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, आपको BA पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब मान लीजिए आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में BA भर रखा है बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, सेकंड प्रेफरेंस में BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस बन रहा है। अगर आपको आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस मिल जाती है तब अपग्रेड नहीं होते हैं, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ताकि फॉर्म फिल करते वक्त आप गलती ना करें कि आपको लगा कि नहीं फर्स्ट पे ये लिखा है तो मैं फर्स्ट पे यही भर देता हूँ। नहीं, आपको चूज़ करना है आप करना क्या चाहते हैं। अब यहाँ तो दो ही ऑप्शन है। ठीक है, अगर हम इसमें देख लें, ये देखिए 3 ऑप्शन है यहाँ। मान लीजिए आपने ऐसे ही फिल कर दिया,
बाद में आपको मन था कि नहीं मुझे तो जियोग्राफी लेना चाहिए। अगर आपको जियोग्राफी लेना चाहिए तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में जियो ही फिल करना है, सेकंड प्रेफरेंस फिर फिल करनी है, थर्ड प्रेफरेंस फिल करनी है। अगर आप ऊपर नीचे कर देंगे तब आपको, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस जिसको मिल जाएगी उसका कोर्स अपग्रेड नहीं होगा। क्योंकि ये चीज़ आप समझ गए होंगे क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ आपको चाहिए थी फर्स्ट प्रेफरेंस जो आपने फॉर्म में फिल करा था, अगर वो प्रेफरेंस आपको मिल जाती है तो आपका कोर्स अपग्रेड नहीं होता है। अगर जो प्रेफरेंस आपको नहीं मिली है, मान लीजिए आपको आपकी थर्ड प्रेफरेंस मिली है, यस, तो अभी आपका अपग्रेड हो सकता है, ठीक है, अगर वो कट ऑफ नीचे आएगी तो। ठीक है, तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा प्रेफरेंस वाला। तो जिन भी बच्चों को डाउट्स हो रहा था अब वो डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।